नमस्कार, मैं कृष्णा राजा बुंदेला सरस्वती हाई स्कूल बड़ा मलेरा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम विषय संस्कृत कक्षा सप्तम जहाँ लिखा हुआ है उसका प्रथम पाठ जो चत्वारी धामानी है उसका पहला चत्वारी धामानी पाठ को पढ़ेंगे, उसी को देखेंगे। तो हमारा जो पहला वीडियो है उसमें हमने पाठ को पढ़ा और उसको समझा। उसके बाद पाठ को पढ़ने के बाद आता है हमारा अभ्यास। तो अभ्यास में जो एक पदेन प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, जो एक पदेन है उत्तरम हमें लिखने थे वो हमने उस वीडियो में बता दिए हैं। अब इसमें हम प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य उत्तरम लिखत वो देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि कानि, अर्थात शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए हुए मठों के क्या नाम हैं। इस प्रश्न का हिंदी में क्या बनता है, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए मठों के क्या नाम हैं। हमें अपनी होमवर्क वाली कॉपी पे इन प्रश्नोत्तरों को लिखना है। तो हम एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, जैसे ही हम लिखवाएंगे तो आप लिखते जाना। इसका उत्तर होता है श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर मठम। यहाँ में शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए 4 मठों के नाम लिखने थे। तो पहला क्या है श्रृंगेरी मठम, दूसरा है गोवर्धन मठम, तीसरा है शारदा मठम और चौथा है ज्योतिर मठम। आप चाहें तो अपनी पुस्तक में यहाँ 4 नाम दिए गए हैं वहाँ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न था। तो था है कहा कस्य एकताया मूलधारा, अर्थात कौन किसकी एकता का मूल आधार है। इस प्रश्न का हिंदी अर्थ क्या बनता है, कौन किसकी एकता का मूल आधार है। तो इसका उत्तर है धर्म एवं भारतस्य एकताया मूल आधारा, अर्थात धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। आप चाहें तो जो पाठ दिया गया है यहाँ से लेकर के इस पूरे पाठ में इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी प्रश्न है वो इसी पाठ से लिए गए हैं, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इस पाठ से मिल जाएंगे। तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर तीसरा गा नंबर का प्रश्न आता है मठानी किमर्थम स्थापितानि, अर्थात मठों की स्थापना इसलिए की गई है। तो इसका उत्तर है धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम मठानी स्थापितानि, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए वेदांत और तत्वों के प्रचार के लिए, वेदों और तत्वों के प्रचार के लिए मठों की स्थापना की गई है। आइए ये हमारा घ नंबर का प्रश्न आता है। तो घ नंबर का प्रश्न है शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्या के, अर्थात शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन हैं। तो हमें यहाँ शंकराचार्य के 4 शिष्यों के नाम लिख देना है। तो आप चाहें तो पाठ में भी 4 नाम दिए गए हैं, वहाँ से देख करके लिख सकते हैं और यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं। तो हमें लिखना है प्रथमा सुरेशाचार्य, द्वितीया हस्तावल्का, तृतीया त्रोटकाचार्य और चौथा शिष्य है चतुर्था शिष्य पदम पादा। अर्थात आंसर में हम 4 शिष्यों के नाम लिख देंगे। इसके बाद आता है लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये है भारतम कथम संरक्षितम भक्ति, अर्थात भारत कैसे संरक्षित या रक्षित होता है या भारत की रक्षा कैसे होती है। तो उत्तर हम लिखेंगे भारतम धर्म रक्षणेन संरक्षितम भक्ति। आप चाहें तो आपको एक बात और बता दें कि पाठ में आप प्रश्न को पढ़ लें और प्रश्न को पढ़ करके अगर आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो सारे पाठों के आंसर आपको इसमें दिए गए हैं। जैसे यहाँ लिखा है भारतम कथम संरक्षितम भक्ति, तो इस पोस्टर के नीचे आप देखेंगे यहाँ लिखा है धर्म रक्षणेन एवं
अर्थात हम ऐसे भी देख करके आंसर लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 था, एक वाक्य उत्तरम लिखत, वो पूरा हुआ। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, उचित मेलियत, अर्थात हमें जोड़ी बनाना है। पुस्तक में ये जोड़ियां दी गई हैं तो हमें इनके सामने सही जोड़ी लिखना है। एक साइड जो लिखी हुई है कॉपी पर हम वही लिख देंगे, जैसे दक्षिण दिशि, पश्चिम दिशि, बद्रीनाथ है, उड़ीसा राज्य और जगत गुरु। अब हमें इनकी सही जोड़ियां बनाना है। तो सबसे पहले लिखा है दक्षिण दिशि, तो दक्षिण दिशि में जो बा नंबर ये है आ, ऐसे ही बा नंबर पुस्तक में दिया गया है। तो बाद में हम देखेंगे कि श्रृंगेरी मठम, आप चाहें तो सारणी में देख सकते हैं दक्षिण दिशि में क्या है, श्रृंगेरी मठम। तो हम यहाँ लिख देंगे श्रृंगेरी मठम। क्या लिख देंगे हम यहाँ, श्रृंगेरी मठम। ये हमारी पहली जोड़ी पूरी हुई। उसके बाद दूसरा है पश्चिम दिशि, तो इसी जोड़ियों में इस कोष्टक में हम देख लेंगे कि पश्चिम दिशा में क्या है, शारदा मठम। तो हम यहाँ लिख देंगे शारदा। इसकी जो जोड़ियां हैं वो हमें इस प्रश्न में जो नाम दिए गए हैं आ और बा में उन्हीं में से देख करके लिखना है। तो तीसरा है बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ का है ज्योतिर्मठम। बद्रीनाथ में क्या है, ज्योतिर्मठम। इसके बाद आता है यहाँ पे उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा राज्य में क्या है, गोवर्धन मठम। तो उड़ीसा राज्य में क्या आता है, गोवर्धन मठम। तो हम उड़ीसा राज्य के जस्ट सामने लिख देंगे गोवर्धन। फिर पांचवा है जगत गुरु, तो जगत गुरु किसे कहते हैं, इसी सारणी में अब लास्ट में हम देखेंगे कि शंकराचार्य शेष रह गया है, तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 3 पूरा हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जो है कोष्टक पदानी उपयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनको देख करके हमें जो खाली स्थान है उनकी पूर्ति करना है। तो सबसे पहले है नमामि, फिर डैश डैश लगा है, अर्थात हमें वहां एक शब्द लिखना है, संक्रम, लोक संक्रम। तो आप इस क्वेश्चन में से देख करके लिख सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं तो आप चाहें तो पाठ में यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है देखो, नमामि भगवत पादम संक्रम लोक संक्रम, अर्थात हमें यहाँ क्या लिखना है, भगवत पादम। तो प्रश्न नंबर 4 का जो का नंबर का आंसर है वाक्य है उसमें हम क्या लिख देंगे, खाली स्थान में भगवत पादम। ये हमारा पहला पूरा हुआ। उसके बाद दूसरा आता है पूर्व दिशि, खाली स्थान अस्ति। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पूर्व दिशा में, आप चाहे तो यहाँ भी दे सकते हैं। पूर्व दिशा में क्या है, गोवर्धन मठम, और इस कोष्टक में भी गोवर्धन मठम दिया है। तो हम खा नंबर पर क्या लिख देंगे, गोवर्धन मठम। फिर आता है तीसरा, गा पर खाली स्थान रक्षति रक्षिता। तो आप चाहे पुस्तक में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। तो हम यहाँ भी धर्मो लिखा है, तो उसी को यहाँ लिख देंगे। तीसरे का गा का जो खाली स्थान में भरना है वो भरना है धर्मो। क्या भरना है, धर्मो। इसके बाद आता है घा नंबर पर, तो घा नंबर पर हमें एक गा तक हो चुके हैं। घा नंबर पर हमें लिखना है शंकराचार्यस्य, इस वाक्य में लिखा हुआ है शंकराचार्यस्य चतुर्थ शिष्या। फिर खाली स्थान है, अर्थात शंकराचार्य के चौथे शिष्य का क्या नाम है, तो हमने पाठ में पढ़ा है कि शंकराचार्य के चौथे शिष्य का नाम है पदम पादा। हम ये लिख देंगे, ये हमें उस खाली स्थान में भरना है। फिर इसके बाद
लिखत, विलोम पदानी लिखत, अर्थात विलोम शब्दों को लिखिए। तो सबसे पहला है इसमें का नंबर पे लिखा है धर्म। तो धर्म का विलोम शब्द होता है अधर्म। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अधर्म। तो दूसरा आता है प्रसिद्धानी। तो इसका जो विलोम शब्द आएगा वो आएगा अप्रसिद्धानी। प्रसिद्धानी हम पूरा का पूरा लिख देंगे और सिर्फ इसमें आ जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा अप्रसिद्धानी। ये दूसरा पूरा हुआ, खा नंबर का था। तीसरा है गा, जो पांचवें प्रश्न का गा है वो है स्मरणम, अर्थात याद करना। इसका विलोम शब्द होता है विस्मरणम। बी लिख करके हम पूरा स्मरणम लिख देंगे। इसके बाद आगे आता है घा। घा पर है गुरु। तो गुरु का उल्टा या विलोम शब्द होगा शिष्य। क्या होगा? शिष्य। तो हम यहाँ लिख देंगे शिष्य। फिर आता है ज्ञानम। इसके बाद क्या आता है? ज्ञानम। तो ज्ञान का विलोम शब्द होगा अज्ञानम। क्या लिखेंगे हम ज्ञान का? अज्ञानम। ये आपका पांचवा प्रश्न पूरा हुआ। यहाँ पांच विलोम शब्द दिए गए हैं और इनके हमने विलोम शब्द यहाँ लिख दिए हैं। धर्म का धर्म, प्रसिद्धानी का अप्रसिद्धानी, स्मरणम का विस्मरणम, गुरु का शिष्य और ज्ञानम का अज्ञानम। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है? प्रथमा बहुवचन रूपाणी लिखत, अर्थात हमारी पुस्तिका में प्रथम वचन के शब्द दिए गए हैं और हमें उनके बहुवचन बनाना है। जैसे का पर प्रथम है अहम, एक वचन है, इसका हमें बहुवचन लिखना है। तो अहम का बहुवचन होता है वयम। आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6 में भी पढ़ाया गया है। इसके बाद आता है खा। तो खा में यहाँ दिया गया है नाम। नाम एक वचन है, अब इसका हम बहुवचन बनाएंगे। तो जैसे फलम फले फलानी, ऐसे ही नाम नामे नामानी। तो इसका बहुवचन क्या होगा? नामानी। फिर आता है शिष्य। तीसरा क्या है? शिष्य। तो शिष्य का बहुवचन होगा, जैसे बालक बालके बालका, ऐसे शिष्य का शिष्य शिष्य शिष्या। बहुवचन क्या बन जाता है? शिष्या। धाम, घा नंबर पर लिखा है धाम। तो धाम का बहुवचन होगा धामानी। क्या होगा? धामानी। इसके बाद है लास्ट में मठम। ये नपुंसक लिंग का शब्द है मठम, तो इसका बहुवचन होगा मठानी। क्या लिखेंगे हम? मठानी। होमवर्क में आपको, आप चाहें तो एक कॉपी बना लें। उस कॉपी में जो हमने अभ्यास के प्रश्न लिखवाए हैं, उनके उत्तर लिखवाए हैं, वो सभी हमें लिखना है और चेक कराना है। ग्रुप पर डाल दें तो चेक हो जाएंगे।